फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा बोर्ड के द्वारा जो 16 में बायोलॉजी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। यहाँ पे हम देखते हैं सेट ए। इसके अंदर हमसे पूछा है कि मेल हेट्रोगेमिक किसके अंदर मिलता है। हमें पता है हेट्रोगेमिट मतलब कि गैमेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैमेट का मिलना। यहाँ पे देखेंगे जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के अंदर हमारे XX एंड XY, ग्रासहोपर के अंदर XX एंड X0, ह्यूमन के अंदर XX एंड XY। ये जो भी है ये सारे तो होमोगैमेटिक हो गए, और ये फीमेल के अंदर फीमेल में होते हैं। इन सभी में ये XY XO एंड X0 ये हमारे मेल के अंदर मिलने वाले हैं, और ये सारे की सारे डिफरेंट डिफरेंट गैमेट के से बने हैं। हमसे पूछा है मेल के अंदर हेट्रोगैमेटिक, ये हमारा ऑल ऑफ दीज शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितने कोडोन प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड के अंदर। हमें पता है ये 64 होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कितने कोडोन करते हैं, 64। ये और इसके अंदर प्रेजेंट होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो मालार्कोलॉजी जगह है ये इंडोनेशिया के अंदर पड़ती है, और यहाँ पे किस साइंटिस्ट ने वर्क किया था, ये हमारे अल्फ्रेड वेलिक है, और इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में है यहाँ पे डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्क्राइब किया था इवोल्यूशन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है वो उन्होंने कितने डिग्री सेल्सियस पे किया था। ये उन्होंने 800 डिग्री टेम्परेचर लिया था, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मीथेन को लिया था, अमोनिया को लिया था, हाइड्रोजन को लिया था, और वाटर को लिया था। ठीक है, अच्छा, इन्होंने कंक्लूजन क्या बताया था कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन, मतलब कि या इनसे जो इनका एक्सपेरिमेंट आया था इसका रिजल्ट इन्होंने हमको बताया कि हमें मिला है अमीनो एसिड एंड शुगर। ठीक है, मिलर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेलिडोगाना इनकोग्निशिया क्या है, ये हमारा एक निमेटोड है, निमेटोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये निमेटोड कौन सी डिजीज है जो वायरस के द्वारा कॉज की जाती है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे जो टाइफाइड है ना, टाइफाइड हमारे सल्मोनेला टाइफी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम ये जो कॉमन कोल्ड है ये रहीनो वायरस के द्वारा देखेंगे। निमोनिया के अंदर पता ही है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होता है। और मलेरिया बताओ या एनाफ्लीज। ठीक है, हमसे पूछा है वायरस की, तो वायरस की होगी हमारी कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्ड के अंदर कौन सा विटामिन रिच पाया जाता है, तो हमारे कर्ड में विटामिन B12 अबंडेंट होता है, रिच होता है। एडिशन ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम, हमें पता है एडिशन होना ट्राइसोमी। अच्छा, अगर डिफिशिएंसी पूछ लेता तो वो मोनोसोमी होती। ठीक है, ट्राइसोमी के एग्जांपल हमें डाउन सिंड्रोम जो कि 21 क्रोमोसोम पर होता है, नी फिल्टर सिंड्रोम वो 47+XXY, यानी कि यहाँ पर एक X क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। ट्राइसोमी होता है एडिशन एक सेक्स क्रोमोसोम का, मोनोसोमी डिफिशिएंसी एक क्रोमोसोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो फिश है वो साउथ अफ्रीका के अंदर से 1938 के अंदर मिली थी, बट वो कोट की गई थी, बट वो अभी इस टाइम पे एक्सटिंक्ट हो चुकी है। वो उसका नाम है कोलियंथ फिश। अच्छा, मेटास्टेसिस क्या होता है, हमें पता है मेटास्टेसिस के अंदर जो कैंसर सेल है वो अपनी प्राइमरी साइट से जहाँ पे उसका ओरिजिन हुआ था वहाँ से स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, और वो हमारे लिम्फ सिस्टम ब्लड स्ट्रीम तक पहुँच जाती है बॉडी के। उस एंजाइम का नाम बताना है जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर सकता है, वो है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम। अच्छा, PCR जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो PCR पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करते हैं हम DNA के अंदर, तो हम इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है जो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करते हैं उसके अंदर DNA पॉलीमरेज को आइसोलेट करने के लिए उसमें हम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी जेनेटिक मटेरियल को डिग्रेड नहीं होने देता है। ये सेट B हमारा। और फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गायनेकोमेस्टिया क्या होती है, हमें पता है ये सिम्टम
हमारे नी फिल्टर शो करता है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया 47 + XXY, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। डाउन सिंड्रोम हमारा 21 क्रोमोसोम पर होता है ना। टर्नर हमारा 45 + X0, एक एक्स क्रोमोसोम की डिफिशियंसी। सिकल सेल एनीमिया हमारा 11 क्रोमोसोम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोडोन किसके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये कोडोन को रिप्रेजेंटिंग साइट होती है हमारी tRNA, ठीक है। जो डार्विन फिंचेस ने एक्सपेरिमेंट किया था फिंचेस पे, उनकी बीक्स वगैरह पे, तो वो थी हमारी बर्ड्स की, ठीक है। और गैलापागोस आइलैंड पर उन्होंने ये सब किया था डार्विन ने। अच्छा, वो मैमल बताने जो वाटर के अंदर लिव करते हैं। सो वो है हमारे डॉल्फिन हो गया, व्हेल हो गई, सील हो गई। सो ये सारे के सारे मैमल्स के अंदर आते हैं और ये वाटर के अंदर लिव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कायरोसिस क्या है। कायरोसिस ये लीवर से रिलेटेड डिजीज है, इसके अंदर लीवर का जो है वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो ट्यूमर को ठीक करने के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के तरह, तो वो कहाँ किस में यूज़ करते हैं, वो हम प्लांट्स के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो एंटीबॉडीज़ बतानी है हमें एलर्जी की तो हमें पता है IgE होती है। तो IgA का काम क्या होता है, ये इन्फेक्शन को रजिस्ट करती है, ठीक है। और IgM ये हमारी बीटा सेल, जो सेल रिसेप्टर है ना, उस पर प्रेजेंट होती है। और हमारी IgG ये हमारी IgG होती है कोलेस्ट्रॉल, जो मदर मिल्क होता है ना, उसमें प्रेजेंट होती है। और इसका काम क्या क्या होता है, ये टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करती है हमारी IgG। और हमसे पूछा एलर्जी, तो IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज बतानी है, तो वो हमारी सिकल सेल एनीमिया हो गया। इसके अलावा और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं थैलेसीमिया, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। सो ये हमारे सारे ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस पर डार्विन के साथ काम किया था, वो हैं थॉमस माल्थस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BOD क्या है। ये है हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर यही दिखते हैं ना, कि जो उनके द्वारा कितना ऑक्सीजन का रिक्वायर किया जाता है एक्वेटिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिससे हमें ये पता चल सके कि कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वाटर को प्योरीफाई बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लांट सेल को ब्रेक करने का वाला एंजाइम सेलुलोज होता है। फ्रेगमेंटेड ऑफ DNA कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट सेट C के अंदर देखेंगे, इसके अंदर सेक्स बताना है। X0 किसके अंदर प्रेजेंट होता है हमें पता है, जो मेल जो ड्रोसोफिला होता है उसके अंदर फीमेल का X होता है, ठीक है। मेल के ग्रासोपर के अंदर X0 होता है, फीमेल ग्रासोपर के अंदर XX होता है। हमसे पूछा है X0, सो ये X0 होगा हमारा मेल ग्रासोपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो न्यूक्लियोसोम है DNA हेलिक्स के अंदर, वो कितने प्रेजेंट होते हैं हमें पता है, वो 200 होते हैं। अच्छा, ये किससे मिलके बने होते हैं न्यूक्लियोसोम, हमारे 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, उससे मिलके बने होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और इसके अंदर जो H1 है ना हिस्टोन प्रोटीन, वो ओपनिंग साइट करता है और न्यूक्लियोसोम की। और ये H1 हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन और आर्जिनिन से मिलके बना होता है, ठीक है। और टोटल बेस पेयर 200 न्यूक्लियोसोम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मिलियन ईयर एगो इन्वर्टिब्रेट फॉर्म हुई थी। सो ये हमारी 500 मिलियन ईयर एगो इन्वर्टिब्रेट फॉर्म की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैगोडी वेरिस ने किसके ऊपर वर्क किया था इवोल्यूशन में, वो हमारे इवनिंग प्राइमरोज। और इसका साइंटिफिक नेम पूछ ले तो ओएनथेरा लैमार्किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट स्टेप बताना है PCR का। देखिए फर्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे एनिलिंग करना, दूसरा है हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा डीनेचरिंग करना, दूसरा है एनिलिन करना। फर्स्ट है हमारा डीनेचर, एनिलिंग, एक्सटेंशन। क्योंकि देखो डीनेचर इसलिए होता है, हम यहाँ पे DNA के जो स्ट्रैंड है ना, DNA के स्ट्रैंड को अलग अलग स्ट्रैंड में ये देखते हैं
कि भी मतलब जो स्टैंड है दो और दोनों को सेपरेट करते हैं और उसके अंदर हमें टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर होता है डीनेचरिंग के अंदर। फिर हम एनिलिंग के अंदर प्राइम जो फॉर्मेशन होता है ना 5 प्राइम से 3 प्राइम के अंदर, वो एनिलिंग के अंदर शुरू हो जाता है। अच्छा, एक्सटेंशन के अंदर वो कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाती है 5 प्राइम से 3 प्राइम के अंदर, एक नया स्ट्रैंड हमें मिलता है। तो ठीक है, हमसे फर्स्ट स्टेप पूछा है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन का। अच्छा, एक बार ये देख लेते हैं किस किस टेम्परेचर पे होता है डीनेचर होना, यानी कि वो सेपरेट हो गए डबल हेलिक्स तो 95 डिग्री पर। अच्छा, एनेलिंग हो गई हमारी 55 डिग्री सेल्सियस पर, और ये हमारा एक्सटेंशन जो 72 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी कि 72 डिग्री सेल्सियस पे हमें 5 प्राइम से 3 प्राइम जो प्राइमर है वो मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप एनेलिंग डीनेचरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो राउंड वॉर्म डिजीज है वो किसके द्वारा कोज की जाती है, हमें पता है एस्केरिसिस राउंड वॉर्म को कोज करता है, एलिफेंटियासिस हमारे फिलियरिसिस, और हमारा जो रिंगवॉर्म है वो फंगल इन्फेक्शन दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोलेस्ट्रॉम किसके अंदर अबंडेंट होती है, कोलेस्ट्रॉम मदर मिल्क के अंदर होती है और ये IgG होती है। IgE अभी डिस्कस किया है, इन्फेक्शन से रेजिस्ट करेगा। हमारा IgE है ये एलर्जी, और हमारा IgM है ये बी सेल्स रिसेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम अपना। उन वायरस का नाम बताना है जिनके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ये हमारे पोलियोमियल्स एंड हेपेटिक सी वायरस। ए बायोजेनेसिस क्या होता है, ए बायोजेनेसिस मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका फॉर्मेशन, यानी कि इवोल्यूशन होना लाइफ का किस चीज़ से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जो मिलर एक्सपेरिमेंट ने अपने इसमें शो किया था। अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हेल्दी सेल्स पर ही अटैक करेगा, और इसकी एक डिजीज का नाम है रेमिटेड आर्थराइटिस। ठीक है, एंजाइम बताना जो सेल की फंगस को ब्रेक कर दे वो है हमारा काइटिनेज। DNA फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज होते हैं किसकी वजह से, ये हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो बैकबोन होती है DNA की, फॉस्फोरिक। अच्छा, जो अगर ये नेगेटिव चार्ज तो हो गए, ये नेगेटिव चार्ज हो गई, तो इस पर जो हिस्टोन प्रोटीन है जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इजीली इस पर रैप हो जाएगा। तो फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है DNA के अंदर वही इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करती है, फॉस्फेट। ठीक है, और इसी वजह से इस पर प्रोटीन जो